नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने नियम विरुद्ध संचालित अस्पतालों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में आज सुनवाई कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। शासन को निर्देशित किया गया है कि शहर में संचालित नियम विरुद्ध अस्पतालों के मामले में अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। दरअसल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की तरफ से कोरोना काल के समय धड़ल्ले से खोले गए अस्पतालों के मामले में वर्ष 2022 में दायर जनहित याचिका में नियम विरुद्ध तरीके से प्राइवेट अस्पताल संचालन की अनुमति प्रदान किए जाने को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि नियमों को ताक में रखकर नेशनल बिल्डिंग कोड, फायर सिक्योरिटी के नियम, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट की अनदेखी कर आगजनी की स्थिति में दमकल वाहन के लिए 6 मीटर खुला क्षेत्र सहित पार्किंग स्पेस की उपलब्धता देखे बगैर अनेकों अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियम विरुद्ध लाइसेंस जारी किए गए। याचिका में लंबित रहने के दौरान ही अगस्त 2022 में जबलपुर के न्यू लाइफ अस्पताल में हुए अग्नि हादसे में 8 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई। आपातकालीन द्वारा नहीं होने के कारण लोग बाहर तक नहीं निकल पाए, जिसके बाद मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई थी, जिसके चलते अनेकों अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। सरकार की ओर से गुरुवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट में दस्तावेज पेश कर बताया गया कि अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई जारी है, जिसके चलते विगत दिनों कोठारी अस्पताल और एप्पल अस्पताल के पंजीयन निरस्त किए गए हैं। हाईकोर्ट ने मामले में शहर में संचालित सभी नियम विरुद्ध अस्पतालों की अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, कोरोना काल में जो प्रशासन द्वारा नियम विरुद्ध अस्पतालों के संचालन की अनुमतियां दी गई थी, जिसमें प्रमुख रूप से नेशनल बिल्डिंग कोड, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पार्किंग का स्पेस, इसके अलावा आगजनी की स्थिति में दमकल वाहन के आने जाने के लिए रिक्त रहने वाले स्पेस, इन सब चीज़ों की अनदेखी करके और सीधे पंजीयन जारी किए गए थे। इसको लेकर हमने कोरोना के बाद एक जनहित याचिका लगाई थी, जिसमें अस्पताल जितने भी कोरोना समय पंजीकृत हुए हैं, लगभग 65 अस्पताल उस समय संचालित थे जबलपुर में, उनको हमने चुनौती दी थी। उस मामले में लंबी समय से सुनवाई चल रही थी। इसी क्रम में आज की सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय में हमने बताया कि शासन की ओर से अभी भी कई ऐसे नियम विरुद्ध अस्पताल संचालित हो रहे हैं जिन पर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने शासन को आज की सुनवाई में निर्देश दिए हैं कि अगले 2 हफ्तों में समस्त नियम विरुद्ध संचालित अस्पतालों के संबंध में की गई कार्रवाई की एक्शन टेकन रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करें। इसके अलावा हमारी याचिका के लंबित रहने के दौरान जबलपुर की न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में जो अग्निकांड की घटना हुई थी, उसमें जो 8 लोग मारे गए थे, उनके संबंध में हमने माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि इसमें राज्य शासन ने संभागायुक्त की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की थी, लेकिन उस जांच कमेटी की रिपोर्ट कभी पुलिस को नहीं सौंपी गई। इस कारण से जो मूल रूप से जिम्मेदार दोषी थे, जिनके द्वारा उस अस्पताल को पंजीयन के पहले निरीक्षण कर और अनुशंसा की गई थी, जिसके आधार पर उन्हें लाइसेंस मिला था, उनको आज तक मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने शासन को निर्देश दिए हैं कि हाई लेवल कमेटी की जांच रिपोर्ट तत्काल पुलिस को सौंपी जाए, जिससे कि पुलिस उसमें दोषी पाए गए व्यक्तियों को आपराधिक प्रकरण में भी कार्यवाही में शामिल कर सके। और इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 हफ्ते बाद होनी है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।